फजर की कज़ा ज़ोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से। पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की आंख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी पांचों नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की क़ज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो क़ज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे ज़िम्मे, जैसे फ़जर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें, मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फ़जर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो जिम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। क्या असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह क़ज़ा नमाज पढ़ लें? किस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें, लेकिन गैर मुअक्कदा क़ज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। हारून रशीद कश्मीर से। अगर चारपाई पर दाएं या बाएं साइड पर आदमी सोया हो तो नीचे आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं? लेकिन चारपाई पे कोई बंदा सो रहा है दाएं या बाएं तो वो तो बिल्कुल ही जायज़ है, लेकिन अगर सामने भी सो रहा है ना चारपाई के और आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन ये अमल नापसंदीदा है क्योंकि इससे खुशू में खलल वाक़ होता है, ख़ास तौर पर जब सामने वाले जो लेटा हुआ आदमी उसके चेहरे का रुख आपकी तरफ हो तो नापसंदीदा है। हाँ, ज़रूरत हो, जगह नहीं है तो ये फिर जायज़ है। जैसे कि सही बुखारी में, मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी, आप नमाज़ पढ़ते थे, जब सजदा करने लगते तो मेरे पाँव पे इशारा करते, मैं अपने पाँव समेट लेती, आप सजदा करते। तो वजह उसकी ये थी कि आपका हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, जगह नहीं थी। तो अगर जगह नहीं है, मजबूरी है तो ठीक है, मजबूरी नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को सामने लेटा हुआ उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ना नापसंदीदा और बुरा अमल है, नमाज बहरहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद से किसी ने पूछा है, अच्छा ये हो चुका। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी उम्र 19 साल है, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई, इसका मतलब कम से कम आपकी शादी में 3 साल तो हुई बाकी है। हम दोनों घर में अपने वालिदैन से शादी की बात नहीं करते, माशाल्लाह बहुत शर्मीले हैं, चाहिए मैंने अल्फाज कहे, लेकिन मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो वालदा को आपके क्लिप सुनाता है कि बागी बनकर शादी करो, घर वालों की ऐसी की तैसी। आप बताइए इस बच्चे को क्या जवाब दें? इस बच्चे को आप ये जवाब दें कि आप शादी करें, लेकिन आपसे करेगा कौन शादी? शादी एक तरफा काम नहीं है। ये एक तरफा काम होती ना, लड़की वालों की रिजा के बगैर भी हो जाती तो 4 बीवियां होती हर आदमी की, और शादियां भी बहुत अपर लेवल के खानदानों में की भी होती। तो 13 साल के लड़के को देगा कोई नहीं शादी रिश्ता। आजकल 23 साल के को नहीं देते, 33 साल को नहीं देते, जब तक वो कमा ना रहा हो तो वो देगा कौन? मसला ये है ना। तो इसलिए बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जब वो वालदा को क्लिप सुनाया करे तो वालदा को चाहिए मेरा वाला ये क्लिप सुना दे उनको, तो क्लिप का मुकाबला क्लिप से ही किया करें आप लोग, ठीक है ना। तो 13 साल के लड़के को कोई देगा नहीं अपनी बेटी, क्योंकि वो कमा नहीं रहा है और जाहिर है बालिग भी नहीं हुआ होगा 13 साल में। मेरा ख्याल है बालिग 14-15 साल की उम्र में जाके बंदा बालिग होता है। तो वालदा को क्लिप सुनाए तो ये मेरा वाला क्लिप उसको दे दिया करें, ये वाला क्लिप सुना दे। बाकी अगर कोई बालिग हो रहा है और कमा रहा है, वो बीवी को अपने खर्चे पे पाल सकता है, फिर माँ बाप को शादी से रोकने का हक नहीं है। ये तो शरई मसला है, फिर वो कर सकता है शादी। हाँ, माँ बाप ये बताएं बेटा यहाँ करो यहाँ नहीं करो, लेकिन करो ही नहीं। ये फिर ये इतने, अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक भी एक लिमिट रखी है ना उसकी, तो ये थोड़ी कि हर चीज़ में ही उनको ज़बरदस्ती की इजाज़त अल्लाह ने दी हो। तो अगर लड़का बालिग हो गया है और सेपरेट घर दे सकता है माँ बाप से हटके और कमा रहा है, बीवी को खिला सकता है और उसको रिश्ता भी मिल गया हो, तो फिर माँ बाप उसको ज़बरदस्ती शादी से नहीं रोक सकते। लेकिन 13 साल के बच्चे सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, उन्हें कोई बेटी देगा नहीं, कमा नहीं रहे हैं। और अगर कमा भी रहे हो बिल फर्ज कोई, तो लड़की वाले 100 बातें सोचते हैं कि भाई ये पाल भी रख भी पाएगा, हमारी बच्ची को नहीं रख पाएगा जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करते,
तो कैसे, यानी ससुराल वाले गोद ही लेंगे उसको, 13 साल के बच्चे को। खैर जी, अब्दुल्ला साहब कहते हैं अलीगढ़ से, हज करने वाले को हाजी कहते हैं, इस तरह उम्रा करने वाले को क्या कहते हैं? उम्रा करने वाला कहते हैं। आप भी यही कहा करें। मुअतमिर कहते हैं अरबी में, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, तो छोड़ दें, कुछ नहीं कहें। वैसे ही शोबाजी आजकल बहुत है, उम्रा किया अल्लाह के लिए किया, बस करके आओ और अपने बाकी की एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाओ। असर की नमाज के बाद सद्दा कर सकते हैं? जी, सद्दा तिलावत अगर है तो कर सकते हैं असर की नमाज के बाद। मुफ्ती साहब, 2 बहनों का एक साथ क्लोज होकर सोना कैसा है? अगर वो बालिग हो गई हैं तो फिर बिल्कुल क्लोज होकर सोना उनका जायज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे फितने और फसादात का अंदेशा है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में शादी करना कैसा है? बिल्कुल शरीयत में तरगीब है नौजवानों को निकाह करने की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि तालिब इल्म हो या तालिब इल्म ना हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आप शादी करेंगे तो अगर माँ बाप के खर्चे पे करेंगे तो माँ बाप का राज़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप आपको शादी से रोक तो नहीं सकते, लेकिन माँ बाप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी शादी पे हम पे खर्चा लाजिम नहीं है। तो माँ बाप को ये राइट है, वो कहें भाई हम खर्चा हम नहीं करेंगे, तो फिर आपको देगा कौन? सवाल पैदा होता है ना। तो इसलिए अगर आप तालिब इल्मी के दौर में कमा रहे हैं, कुछ बीवी का इंतजाम कर सकते हैं और रिश्ता भी मिल जाए तो फिर कर लें आप। और अगर इंतजाम ही नहीं हो रहा, लड़की वाले कह रहे हैं आप कमा नहीं रहे हो, या आपको पता है कि मैं लड़की को ले तो आऊंगा घर में लेकिन मैं खिलाऊंगा कहाँ से उसको, तो भी जायज़ नहीं आपके लिए। तो बात तालिब इल्म की नहीं है, बात यह है कि आप बीवी के हुकूक अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदा कर सकते हैं तो आप शादी करें, अदा नहीं कर सकते तो आप तालिब इल्म हो या नहीं हो, शादी नहीं करें आप। बल्कि देगा ही कोई नहीं आपको, करें या ना करें तो वो एक अलग बात है, देगा नहीं कोई। दे रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बाज़ दफ़ा आदमी कुछ भी नहीं कर रहा होता, फिर भी लोग कह रहे होते हैं हमारी बेटी से शादी कर लो, कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, घर दामाद बना लेते हैं वो। तो अगर कोई घर दामाद किसी को लोग बनाने के लिए तैयार हैं, इतना खुशकिस्मत है कि ससुराल वाले बेटी भी दे रहे हो और खर्चा भी दे रहे हो, तो सुभान अल्लाह, वो फिर उनका आपस का मामला है। फिर मैं बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूं भाई? अच्छा भाई, लेकिन इल्म की वजह से शादी में ताखीर करना ना कि अभी मैं पढ़ाई में मशगूल हूँ, ये ठीक अमल नहीं। आप इल्म अल्लाह के लिए हासिल कर रहे हो, अल्लाह के को राज़ी करने के लिए, तो फिर अल्लाह की तालीमात और अल्लाह के अहकामात और नबी की तालीमात यही है कि निकाह में ताखीर मत करो, ये गुनाहों में पड़ने का बहरहाल अंदेशा होता है। फिर तलब इल्मी की वजह से निकाह में ताखीर कर रहा है तो उसकी वजह से लड़कियों के निकाह में भी ताखीर हो रही है, उनका क्या कसूर है भाई? आपके इल्म की वजह से अगले को क्यों? अब देखो जितने तलबा हैं हज़ारों लाखों की तादाद में है ना, ये सब शादी नहीं करते जब तक हम तालीम हमारी मुकम्मल नहीं होगी, तो इनकी वजह से उन लड़कियों के रिश्तों में भी ताखीर हो रही है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। क्या नमाज आधी आस्तीन के कपड़ों में हो सकती है? जी हो सकती है। जुमे की नमाज पार्क में पढ़ना जायज़ है या सिर्फ मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है? मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है, मस्जिद में, मुसल्ला भी नहीं, मस्जिद तो प्रॉपर। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है जिसको अक्सर लोग झड़वाते भी हैं, क्या ये झड़वाना शिर्क है? शिर्क तो नहीं है, लेकिन परले दर्जे की जहालत है, और ऐसी चीजों से ही शिर्क का और तवहुम परस्ती का दरवाजा खुलता है। बच्चों को पीलिया हो जाना नॉर्मल है, इसमें कोई झड़वाने की जरूरत नहीं है, ये तकरीबन सभी बच्चों को होता है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि सुबह और शाम की धूप लगाएं बच्चे को। देखिए अल्लाह ने हमें इतनी औलाद दी, अल्लाह नजर बस से बचाए, तो हम तो धूप में रखते हैं बच्चे, वो सेट हो जाते हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि सुबह की धूप और शाम की धूप बच्चे को लगाएं आप, पीलिया खत्म हो जाएगा उसका। ये झड़वाने वाली जहालतों से अपने आप को निकालें, और ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है ना पीलिया झाड़े बगैर जाते ही नहीं है, ये बिल्कुल फजूल बात है। जितने अंग्रेजों को पीलिया होता है झड़े बगैर ही जाता है, सऊदी अरब में जितने अरबों को पीलिया होता है झड़े बगैर ही जाता है। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में एक अजाब आया हुआ है और झड़वाने वालों के धंधे चल रहे हैं, इससे उनकी दुकानें चल रही हैं। और फिर अफसोस की बात होती है उलमा भी ऐसे बेवकूफ़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई गले में जूतों का हाथ डाला हुआ है, कोई पत्तों के हाथ डाले हुए हैं, और पत्ते जैसे जैसे पीले हो रहे हैं, पीलिया निकल रहा है, बड़ी ड्रामेबाजी है। इसलिए हमें ना ये हमारे सामने ये दलाइल ना दिया करें। तो हमारे ख़ानदान में 2 बच्चों को पीलिया हुआ था, जा ही नहीं रहा था, सब ने कहा झड़वाओ झड़वाओ। उनके वालिद में माशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल, एतमाद, कॉन्फिडेंस, मुझसे भी मशवरा लिया, मैंने कहा नहीं झड़वाओ, अगर झड़वा दिया ना और ये ख़त्म हो गया तो ये सारा झड़वाने पे डाल देंगे। मैंने कहा नहीं झड़वाओ, इलाज करो, इलाज हुआ, ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, बच्चों के पीलिए में बड़ों के पीलिए में फ़र्क होता है। झड़वाना तो ना बड़ों का है ना बच्चों का है, लेकिन डॉक्टरों में फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा बच्चों के पीलियों में पीलिया हुआ, आप उसको जनरल फिजिशियन के पास ले गए, वो दवा में वो वाली दवाएं या इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा होता है जो बड़ों के पीलिए का इलाज है, क्योंकि हमारा ये तजर्बा है। तो बच्चों के पीलिए का इलाज अलग है, बड़ों के यरकान का इलाज, हेपेटाइटिस का इलाज बिल्कुल अलग है। तो इसलिए बच्चों को कोशिश की, बाज़ दफ़ा तो जो जनरल फिजिशियन होता है उसको ये फ़र्क मालूम होता है, लेकिन आपको पता है हर जगह अनाड़ीपन चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी हमें तजर्बा हो चुका है कि हम इलाज करा रहे थे बच्चे का, डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन था वो दवाएं वो दे रहा था जो बड़ों के पीलिए वाली दवाएं होती हैं। तो फिर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, उसने कहा ये दवाएं गलत दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ों के पीलिए में बच्चों के पीलिए में बहुत फ़र्क होता है। तो झड़ता वो ना दोनों का झड़ता बढ़ता दोनों का नहीं है, इलाज में फ़र्क है।
इसलिए बच्चों का जब बीमारी हो ना, तो बच्चों की, तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही को दिखाया करें, ताकि पहली दफा में ही ट्रीटमेंट में आपको एतमाद हो कि सही ट्रीटमेंट हो रहा है। बच्चों और बड़ों की बीमारी में बड़े फर्क होते हैं भाई, ये दोनों एक जैसे नहीं, वरना दोनों के अलग अलग स्पेशलिस्ट क्यों होते। तो नमाज में सना हर रकत में पढ़नी है? नहीं भाई, पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले पढ़नी। क्या मुसलमानों के लिए जाफरानी रंग के कपड़े पहनना मना है? मर्दों के लिए बिल्कुल सुर्ख कपड़े जो होते हैं ना, चमकता हुआ सुर्ख, वो मकरूह और नापसंदीदा है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया। क्या मन्नत के रोजे सुन्नत रोजों के साथ रख सकते हैं या अलग से रखने होंगे? मन्नत के अलग से रखने होंगे, सुन्नत रोजे अलग से हैं। और अगर सुन्नत रोजों में मन्नत के रोजे की नियत कर ली तो फिर मन्नत के होंगे, सुन्नत वाले नहीं होंगे। सर के बाल माथे पर आंखों तक आ रहे हों तो नमाज हो जाएगी? जी हो जाएगी। कि खवातीन की बात अगर हो रही है तो भाई खवातीन के लिए सर के बालों को छुपाना फर्ज है नमाज में, तो अपने बाल पीछे लेके जाएं और उसको पूरा स्कार्फ से कवर करें। नमाज में इधर उधर देख लिया या गलती से दिख गया तो क्या नमाज छूट जाएगी? नहीं, देखना जायज नहीं है, लेकिन अगर दिख गया गलती से या गलती से इधर उधर मुंह घुमा लिया तो नमाज टूटती नहीं है इससे। बाप ने सब बच्चों की शादी की, लेकिन जब आखिरी बेटी की शादी का वक्त आया तो ना बाप ने उसके सर पे हाथ रखा, ना कोई फर्ज अदा किया, यहाँ तक कि इसकी शादी के अखराजात भी खुद बेटी पर पड़ गए। ऐसे बाप के बारे में क्या हुक्म है? भाई देखो, जब सब बच्चों की शादी की, सबके सर पे हाथ रखा, तो एक बच्ची के सर पे हाथ अगर नहीं रख रहा तो कोई वजह पूछी जाएगी ना। तो नॉर्मली तो ये ठीक नहीं है, सब बच्चों के साथ बराबर सलूक करना चाहिए। आप क्यों एक बेटी के साथ सौतेलापन कर रहे हो? लेकिन अगर कोई माकूल वैलिड रीजन है तो अब मुझे नहीं पता, एक तरफा बयान सुन के तो आदमी नहीं बात कर सकता ना। बाप से पूछा जाएगा भाई क्यों, क्या नाराजगी है? हो सकता है बेटी ने कोई सताया हो अब्बा को। तो मैं तो एक शरी मसला नॉर्मली जो हुक्म है वो बता सकता हूँ कि सब बच्चों के साथ बराबर सलूक करना चाहिए, लाजिम है ये। लेकिन अब बाप ने एक बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है कुछ हालात हो उनके सामने जो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब, ये क्या लिखा है भाई? पता नहीं क्या लिखा है। सिंदूर के बारे में बताएं, क्या ये जायज़ है या नहीं? सिंदूर क्या होता है भाई? ये जो टीका लगाती हैं औरतें ना माथे पे, हाँ देखें, हिंदुओं की एक अलामत है, उनके मजहब का शियार है, इसलिए इससे इज्तिनाब लाजिम है। धोखा देकर जॉब हासिल करना हलाल है हराम? हराम है, जाहिर है, धोखा कोई सवाब का काम है। अलबत्ता तनख्वाह का हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने धोखा दे के जॉब की है या बगैर धोखे के। तनख्वाह के हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे कि जॉब जो आप कर रहे हैं वो काम जायज़ है या नहीं, और ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के लोग जॉब करते हैं, तो जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाना तो जायज़ नहीं है, लेकिन जॉब की जो तनख्वाह होगी वो बहरहाल हलाल रहेगी अगर आप पाबंदी से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। साकिब साहब बेंगलोर से, मेरा सवाल है कि गूगल और यूट्यूब से तस्वीर लेकर थोड़ा एडिट करके बाद में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, इनकम हराम तो नहीं होगी? देखो, ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कॉपीराइट का कानून है उसकी बेस पे लोग इसकी इजाज़त नहीं देते कि हमारी वीडियो को एडिट करके डालें। अगर जिसकी वीडियो है उसकी तरफ से इजाज़त है या उसको कोई एतराज़ नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन उसको एतराज़ है तो फिर ये अमल ठीक नहीं, गुनाह होगा। अलबत्ता हलाल और हराम, आमदन के हलाल और हराम होने का ताल्लुक ऐड से है, वो ये नहीं है कि आपने किसी की वीडियो एडिटिंग करके डाली है या एडिटिंग किए बगैर डाली है, उसका ताल्लुक है ऐड। ऐड अगर शराब का चल रहा है तो अर्निंग हराम है। ऐड अगर जायज़ चीज़ों का चल रहा है, शैम्पू का, साबुन का और स्कूलों का इश्तिहार चल रहा है, तो उसकी आमदन हलाल है। लेकिन फिर भी कुछ हलाल होने के बावजूद भी कुछ रकम उसमें सदका ज़रूर करें, क्योंकि उसमें ऐड में लड़कियां भी आ रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ नापाकी उस ऐड में शामिल हो जाती है, तो उससे अपने माल को पाक करने के लिए कुछ रकम सदका कर दिया करें, 2.5%, 5%, इतनी। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी अम्मी घर पर इद्दत में हैं, अब मुझे बम्बई जाना है, तो मैं अम्मी को भी साथ लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कारोबार बम्बई में और अभी इद्दत के सिर्फ 5 दिन हुए हैं? नहीं भाई साहब, शौहर के घर में ही अम्मी को इद्दत गुजारनी पड़ेगी मुकम्मल, उससे पहले आप